हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन, इसका पार्ट नंबर 14 है। अभी तक आप लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चला रहे हैं जिसका निश्चित समाकलन होता है, और इसके बाद इसका 2 4 5 पार्ट और आएगा। उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन चलाएंगे, एरिया बाउंडेड ऑफ इंटीग्रेशन, सारा आपको कंसेप्ट इस टॉपिक्स में का काम करेंगे, इंड कर देंगे इस सेशन को। यानी कि पार्ट 14 ट्वेल्थ यह है, इसका पार्ट नंबर 14 है इंटीग्रेशन का। अभी तक ले जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के पार्ट 13 तक नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। और इसका इंटीग्रेशन जो 22 मार्क्स का पूछा जाता है, सॉरी डिफरेंशिएशन जो 22 मार्क्स का पूछा जाता है, उसका सारा कंसेप्ट आपको खत्म कर दिए हैं। और आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट पर एक एक क्वेश्चन का पोल भी हम लोग दे रहे हैं। तो ये 22 मार्क्स का पूछा जाता है डिफरेंशिएशन, तो ये आप लोग कंप्लीट कर दिए। अभी 22 मार्क्स का इंटीग्रेशन भी पूछा जाता है, तो ये आप लोग को चला रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 14 है। अभी तक 13 वीडियो नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी की जो प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल है, जिसमें अभी 35 वीडियो आप लोग को इसमें डाल चुके हैं। तो इसको आप लोग क्या काम करना है, एक एक वीडियो को देख लेना है। और आपको श्योर है कि बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स या एनी बोर्ड, कोई भी बोर्ड स्टूडेंट्स हो, आपको 100% यानी कि 100 नंबर में 90 या 90 प्लस आएगा, अगर ये सारे कंसेप्ट आप लोग पढ़ लेते हैं तब। और कोई भी बुक लगाइए, अगर बुक भी बन जाएगा। अगर नहीं भी बुक लगाना चाहते हैं, अगर सारा इस कंसेप्ट को पढ़ लिए तो आप लोग क्वेश्चन इजीली तरीके से क्या करेंगे, कर कर आ जाएंगे। अब क्वेश्चंस देखिए क्या है। पहला इसका ट्रिक्स हम बता देते हैं। इसका देखिए, ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन cos x डिवाइड बाय रूट साइन एक्स dx, या सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 रूट tan x है। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछा जाता है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। ट्रिक सबसे पहले कि इंटीग्रेशन अगर एफ डैश एक्स, कोई फंक्शन क्या होता है एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर 2 रूट एफ एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है डायरेक्ट आंसर 2 रूट एफ एक्स प्लस सी होता है। अब इसको कैसे होता है क्वेश्चन हम, ये ट्रिक से आप क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स है। रूट क्या है, साइन एक्स है। तो आप लोग को सबसे पहले हम लोग को देखना है कि एफ डैश एक्स और एफ एक्स डी एक्स इसके कंसेप्ट पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये जो साइन एक्स है, देखो यहाँ पर साइन एक्स है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, एफ एक्स मान लिए, एफ एक्स हो गया। और ये कॉस एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। अब इसको कैसे एफ एक्स और एफ डैश एक्स आपने मन से नहीं माने। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को समझाए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी साइन एक्स और बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है, कॉस एक्स होता है। तो अगर हम लोग पूछेंगे कि साइन एक्स क्या है, एफ एक्स है कि नहीं है, अगर क्वेश्चन में पूछेंगे कि अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन निकाल रहा है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, निकाले एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो इसको क्या लिख देंगे, कॉस एक्स हम लोग लिख देंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। तो वही चीज है कि ये जो साइन एक्स है इसको एफ एक्स हो गया, क्योंकि साइन एक्स एफ एक्स हो गया कि नहीं हो गया। और रही बात एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स है। तो क्वेश्चन में वही दिया कि इंटीग्रेशन अगर एफ डैश एक्स डिवाइड बाई अगर यहाँ पर एफ एक्स आ जाए, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और ये रूट के अंदर है, तो डायरेक्टली अगर एफ एक्स और एफ डैश एक्स मिल रहे तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 2, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दिए और रूट अंदर लिख दिया, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स लिख दिए और प्लस का यहाँ पर क्या लिख दिए, सी। आया समझ में कैसे क्वेश्चंस किए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो एफ एक्स साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स निकालते हैं तो कॉस एक्स निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये एफ एक्स साइन एक्स है और एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स है। क्वेश्चंस में ट्रिक्स में दिया गया है कि अगर एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स और डी एक्स हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 2 रूट अंडर एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर तो ये तो कॉस एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है साइन एक्स का, तो यहाँ पर हो गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 2 रूट एफ एक्स कितना है, एफ एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स और प्लस का सी आ गया आंसर। इसी तरह एग्जांपल सेकंड नंबर क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और उसके बाद रूट tan एक्स, क्या दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला 2 नहीं है इसमें, इस एग्जांपल में, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन रूट tan एक्स और dx दिया गया। आइए ये वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, उसी सेम टू सेम कि tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमेशा इस tan एक्स को देखो, यहाँ पर सेम टू सेम वही करना है कि ये tan एक्स है, तो tan एक्स को एफ एक्स बराबर क्या मान लिए, tan एक्स मान लिए, tan एक्स माने कि नहीं माने।
और इसका एफ डैश एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन आप लोग को क्या बताया, सेक स्क्वायर एक्स, बताएंगे नहीं बताइए। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो हम लोग को पता चल गया कि ये एफ एक्स बराबर क्या है, tan x है कि नहीं है। तो ये वाले जो एफ एक्स है ये tan x क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और एफ डैश एक्स क्या निकाले, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स होगा कि नहीं होगा, तो एफ डैश एक्स लिख दिए। तो अगर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया, अगर एफ डैश एक्स हो, अगर एफ डैश एक्स हो डिवाइड बाई एफ एक्स हो, तो इसका आंसर क्या होता है, बोलिए इसका आंसर क्या होता है, 2 और रूट अंडर एफ एक्स। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स देखिए, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स tan x है कि नहीं है, तो यहाँ पर tan x लिख दिए और प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में। ये सारे ये ट्रिक्स क्वेश्चन, अगर ट्रिक्स से वीडियो में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे तब, लेकिन अगर क्वेश्चन से अगर 4 मार्क्स 5 मार्क्स सॉरी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन इस पर हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आया समझ में। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देना है। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह से 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे। यहाँ पर 1 अपॉन में रूट साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स हम लोग लिख दिए, तो साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, फिर इंटू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे और क्या लिख देंगे, डीएक्स लिख देंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया, इजीली तरीके से बन गया। तो अब लोग हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स, ये जो साइन इनवर्स एक्स है, इस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन आना आप लोग को जरूरी है। जो पार्ट 1 2 3 4 सारे जो डिफरेंशिएशन का पहले पार्ट हम 22 मार्क्स में बताएं, वे आप लोग वीडियो जाकर देख लेना है द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर। अभी 1 से लेकर 35 आप लोग को 20 मिनट्स का आप लोग क्या क्या वीडियो अपलोड किए, सारा वीडियो आप लोग को देख लेना है, जिससे आप लोग को क्या होगा, बेसिक आप लोग को और समझ में आ जाएगा, जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या लिख देंगे, देखिए एफ एक्स बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और इसका एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका एफ डैश एक्स हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी साइन इनवर्स एक्स, डी साइन इनवर्स एक्स और बाई डी एक्स, और डी यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या निकल जाएगा, तो 1 अपॉन में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो यहाँ पर 1 अपॉन में साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या माने, एफ एक्स माने, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, फंक्शन हो गया। और यहाँ पर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या है कि अगर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई अगर एफ एक्स आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, क्या होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट के अंडर एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी यहाँ पर हम लिख देंगे। आया समझ में, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को इतना इजी तरीके से बताएंगे कि समझ में आ जाएगा, जरूर आएगा। आएगा क्यों नहीं, देखो अगर समझेंगे तो जरूर आएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस में क्या किए कि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स, आप लोग को एक चीज देखना है इस क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए। जो आप लोग को 28 या 29 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का लिखवा है ये आप लोग को आना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये एफ एक्स क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, और एफ डैश एक्स क्या हो गया, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एफ डैश एक्स निकल गया। अगर क्वेश्चन में जहां पर भी दे एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स डी एक्स, तो आंसर 2 रूट एफ एक्स प्लस होता है, तो 2 और रूट लिख दिए। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स यहाँ पर साइन एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इसका लिख दिए। अब हम लोग इस क्वेश्चंस में कहां पर चलेंगे, इस क्वेश्चंस में हम लोग वहां चलेंगे
कि जो आप लोगों को, ये तो बेसिक नहीं या ट्रिक्स वीडियो हो गया, लेकिन अगर बेसिक से पूछ दे, अगर 2 मार्क्स में पूछ दे, 2 मार्क का पूछ दे, तो कैसे हम लोग करेंगे। और सारा वीडियो बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए तो 100% श्योरली है, और अदर भी स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफिनेशन जिस एग्जाम में पूछा जाएगा ये सारे आप लोगों को कॉन्सेप्ट आप लोगों को जरूरी है। देखिए क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ दे, अगर 2 मार्क का क्वेश्चंस पूछ दे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग को तो 1 मार्क का पूछ दे तो ट्रिक्स वीडियो आप लोग को समझ में आ गया ट्रिक्स वीडियो से कैसे बनेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन cos x डिवाइड बाय रूट sin x dx हो तो इसको हम लोग कैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो sin x है उसको t लेट कर लेते हैं, यानी कि लेट क्या करते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू क्या काम करेंगे, टी लेट कर लेंगे। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लिखा लेंगे, तो डी साइन एक्स और डी एक्स, यानी कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, और फिर टी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा आप लोग समझ रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स तो लिख दिया और डी एक्स ये वाला लिख दिया, इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख दिया, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या काम करेंगे कि पूरा, यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन ले लेंगे पूरा का, तो यहाँ पर आई लिख देंगे। अब आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लोचा क्या होता है कि cos x dx, यहाँ पर देखिए cos x dx इक्वल टू क्या है, dt है कि है, नहीं dt है ना, तो यहाँ पर cos x dx के जगह पर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, तो ये dt हो गया। और ये डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह लिख दिए, और sin x इक्वल टू क्या है, t है, तो इसे sin x के जगह पर हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, क्योंकि sin x इक्वल टू क्या है, t है, ऐसे समझे, sin x इक्वल टू क्या है, t है, तो इसे sin x के जगह पर t लिखेंगे, तो t लिख दिए, और क्या है, रूट अंडर है तो रूट अंडर इसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, dt बाई रूट टी हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि एक और चीज यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन में रूट टी, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, dt कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर dt इधर कर दिए 1, और यहाँ पर dt इधर कर दिए, तो क्या बचा, केवल 1 यहाँ पर बच सकता है, आ सकता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, तो dt हो गया। अब एक चीज आप लोग को देखना है, एक चीज आप लोग को कहाँ हम बता दें, यहाँ पर हम बता देते हैं कि अगर 1 अपॉन में रूट टी हो, सॉरी यहाँ पर एक चीज और देखिए, रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी के पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी के पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस रूट टी को टी के पावर हाफ लिख सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर जो रूट टी दिया गया है 1 अपॉन में, इस रूट टी के जगह पर टी के पावर हाफ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, टी के पावर हाफ लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख दिए, डी टी लिख दिए। अब इक्वल टू एक और चीज, टी के पावर हाफ को, अगर टी के पावर हाफ दिया गया 1 अपॉन में, सॉरी यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में टी के पावर अगर हाफ दिया गया है, अगर ये हाफ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के पावर -1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टी के पावर -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख देंगे, टी के पावर माइनस हाफ, और क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। एक आप लोग को और फॉर्मूला हम बताए थे, ये वाला इसको रफ कर देंगे इतना तक, देखो इतना तक इसको क्या करते हैं, हम रफ कर देते हैं। अब देखिए इतना तक आप लोग को समझ में आ गया, तो क्वेश्चंस क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब यहाँ पर टी के पावर माइनस हाफ डी टी अब लिख दिए। अब आप लोग को एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन और डी एक्स क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, और प्लस का क्या होता है, सी होता है। फॉर्मूला याद नहीं है तो जाकर इंटीग्रेशन का पार्ट 1 वाले वीडियो पहले देख लेना है। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला हो गया। तो अब इसको इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम लोग बैठाएंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए एक्स के पावर एन, एक्स कितना है, टी है, तो टी हो गया, क्यों, क्योंकि एक्स के पावर एन डी एक्स, क्योंकि ये एक्स हो गया, इसके पावर एन -1 है, 1/2, एन मतलब क्या होता है, नंबर होता है, तो एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन कितना है, टी के पावर माइनस हाफ, और यहाँ पर क्या दिया, +1, तो +1 दे दिया, डिवाइड बाई एन प्लस 1, एन कितना है, -1/2, और +1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का
सी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप लोग को ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, एक चीज टी के पावर माइनस हाफ, क्वेश्चन में दिया गया टी के पावर माइनस हाफ, टी के यहाँ पर कर लेते हैं टी के पावर माइनस हाफ और प्लस का 1। अगर हाफ में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा। लेकिन माइनस का हाफ में से 1 घट रहा है तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर टी के पावर माइनस हाफ, यहाँ पर हाफ में से क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। यानी हाफ मतलब क्या होता है, आधा में से 1 घटेगा तो आधा बचेगा। लेकिन क्या बचेगा, माइनस का बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन अगर माइनस हाफ है और उसमें से प्लस हाफ घटाना है तो माइनस का 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर टी के पावर माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाफ में से हाफ जाएगा तो माइनस का हाफ तो क्या जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। और डिवाइड बाई फिर इसका 1/2 से 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आप लोग का यहाँ तक समझ में आ गया। ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा और टी के पावर हाफ, और टी के पावर हाफ और प्लस सी। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, टी के पावर हाफ प्लस का सी होगा। टी के पावर हाफ यहाँ पर लिख देते हैं 2, और टी के पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, रूट टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, रूट टी और प्लस का सी हो जाएगा। और 2 यहाँ पर अब 2 हो गया तो अब यहाँ पर 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 2 और टी के पावर रूट टी टी कितना है, साइन एक्स इक्वल टू टी है, साइन एक्स इक्वल टू टी है। तो साइन एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, टी के जगह पर साइन एक्स लिखेंगे तो साइन एक्स लिख दिए। और क्या है, रूट का चिन्ह है तो रूट लिख दिए और प्लस का सी इसका राइट आंसर है। आया समझ में? ये 2 मार्क्स में अगर पूछेंगे क्वेश्चन तब इसको सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चंस क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन, क्वेश्चंस है कि अगर इंटीग्रेशन एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। यानी कि क्वेश्चंस है कि इंटीग्रेशन एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सिंपल तरीके से अगर इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यू लिख देंगे, एक बार प्लस 1 से और एक बार माइनस 1 से। अब देखिए +1 और -1 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो केवल एक्स क्यू ही बचेगा। तो अपने मन से +1 और -1 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं। उसके बाद डिवाइड बाई क्या करेंगे, x + 1 और यहाँ पर हम लोग dx। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x³ + 1 - 1, तो यहाँ पर x³ + 1 डिवाइड बाई x + 1 हो जाएगा और dx कर देंगे। फिर एक बार माइनस, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे और 1 डिवाइड बाई x + 1 और dx लिख दिए। आया समझ में कैसे इसको लिखें? तो अगर मान लीजिए कि x³ + 1 - 1, तो यहाँ पर x³ + 1 x + 1 dx और -1 x + 1 dx, ये कैसे लिखें? तो सिंपल तरीके आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये x³ + 1 है, देखो ये x³ + 1 है, ये x³ + 1 डिवाइड बाई x + 1 लिख दिए और dx है तो dx लिख दिए। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख दिए, 1 डिवाइड बाई x + 1 dx यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि ये x³ + 1 का फैक्टर निकालेंगे। ये x³ + 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 x² - x + 1 हो जाएगा। कैसे हुआ तो आप लोग समझिए, ये x और x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर ये x को माइनस का चिन्ह तो माइनस, और x को x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर x में ये +1 से करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर यहाँ पर +1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, x² में माइनस का x² हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में और -x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा। फिर 1 में और +1 से करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं तो माइनस, देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए कैसे, यहाँ पर x³ हो गया और यहाँ पर माइनस है तो -x² हो, देखिए कैसे x³ - x। अब इसको कैंसिल करेंगे, +x से -x कैंसिल हो जाएगा, कहो कि हाँ। उसके बाद देखिए -x², यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x³ हो गया, फिर माइनस का x² हो गया, फिर
प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या केवल बचेगा एक्स क्यूब प्लस वन बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन इसका फैक्टर हो गया, तो ये एक्स क्यूब प्लस वन का फैक्टर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन यहाँ पर लिख देंगे। तो इस एक्स क्यूब प्लस वन के जगह पर हम लोग एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस एक्स क्यूब के जगह पर एक्स क्यूब प्लस वन के जगह पर लिखेंगे एक्स प्लस वन, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह अच्छे से एक्स प्लस वन लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख देंगे, और बाई एक्स प्लस वन लिख देंगे, और डीएक्स लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। फिर माइनस वन अपन में एक्स प्लस वन ये दिया तो एक्स प्लस वन और डीएक्स लिख देंगे। अब देखिए ये एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और डीएक्स बचेगा, और यहाँ पर माइनस वन अपन में एक्स प्लस वन निकलेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर क्यू बाई थ्री माइनस एक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और प्लस वन डीएक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वन डीएक्स का डिफिनेशन प्लस का एक्स हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब देखिए इंटीग्रेशन वन अपॉन में डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, अगर कहीं भी अगर इंटीग्रेशन दे वन बाई एक्स प्लस वन और डी एक्स, इसका डिफिनेशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस वन होगा, तो लॉग एक्स प्लस वन और प्लस का क्या हो जाएगा सी, तो यहाँ पर लॉग एक्स प्लस वन और प्लस का सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। क्वेश्चन इसको कैसे बना एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स है, तो सबसे पहले एक्स क्यू लिख देंगे और एक बार अपने मन से प्लस वन और माइनस वन मान लेते हैं, डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स हो गया। अब एक्स क्यू प्लस वन लिख दिया, फिर एक्स प्लस वन लिख दिया डी एक्स, फिर यहाँ पर माइनस वन बचा तो माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और डी एक्स कर दिया। अब देखिए ये एक्स क्यू प्लस वन का फैक्टर निकालेंगे तो एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो इस एक्स क्यू प्लस वन के जगह पर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन लिख दिए डीएक्स, फिर माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन डीएक्स लिख दिए। अब इसका एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन क्या करें कैंसिल लिखा कर दिए। उसके बाद बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसका इंटीग्रेशन सम निकाल दिए, और उसके बाद वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस वन होता है, इसको निकाल दिए। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 के पावर 5 और dx, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जब सिंपल तरीके से आप लोग को एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx, आप लोग को हमेशा फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन और प्लस का c होता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन से आप लोग को इंटीग्रेशन बताए थे कि नहीं बताए थे, सिंपल आप लोग का फार्मूला है। अगर नहीं आप लोग को फार्मूला है तो पार्ट वन वीडियो में आप लोग जाकर इसका देख लेना इंटीग्रेशन का, तो आप जो प्ले लिस्ट में आप लोग को दिया गया है। तो इंटीग्रेशन क्या है 2x प्लस 3 5 और dx है, सिंपल उसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन x के पावर n। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 के पावर 5 प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या होगा 5 प्लस 1 और प्लस का c हो जाएगा। कैसे आप लोग को बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस c। तो x है तो x कितना है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 लिख दिए, और पावर में n कितना है 5 है तो 5 लिख दिए, फिर प्लस 1 तो प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 के पावर 6 और डिवाइड बाई 6 और प्लस का c। आंसर आया? अभी नहीं आंसर आया है। अब इसमें देखिए कि x के सापेक्ष x का रिस्पेक्ट क्या है 2x है, तो डिवाइड में भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, डिवाइड में भी क्या हो जाएगा 2 होगा। यहाँ पर डिवाइड में 5x रहता तो डिवाइड में क्या हो जाता 5x हो जाएगा। तो आंसर कितना है 2x प्लस 3 के पावर 6 और 12 प्लस का c, इसका राइट आंसर है। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन x के पावर क्यूब dx और x के पावर 4 dx, x के पावर n dx पर है, तो x के पावर n dx पे तो x के पावर n प्लस वन और x के पावर n प्लस वन। डायरेक्ट आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन x के पावर 4/4 और प्लस का c, फिर इसके बाद x के पावर 5/5 और प्लस का c। कैसे हुआ अब आप लोग को हम बताते हैं।
इसी फार्मूला पर इंटीग्रेशन, ये एक्स है इसके पावर में क्यूब है तो इसके एक्स के पावर में एन डी एक्स आ जाए तो एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है। तो यहाँ पर एक्स कितना है तो एक्स ही है और उसके पावर में एन कितना है तो 3 है तो 3 लिख दिया और प्लस का 1 क्या आ जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई एन प्लस वन, एन कितना है 3 और प्लस का 1 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और इसको भी उसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन 2 माइनस 3x के पावर 8 dx, तो इसका फार्मूला पर x के पावर n dx के फार्मूला पर बैठेगा इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी। तो सिंपल उसी तरीके से हम लोग कर देंगे कि यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर x कितना है तो 2 माइनस 3x, तो 2 माइनस का 3x लिख देंगे और वहाँ पर क्या लिखेंगे n प्लस वन, n कितना है 8 प्लस वन लिख देंगे और डिवाइड बाई भी क्या लिख देंगे n प्लस वन यानी 8 प्लस वन लिख देंगे। तो यहाँ पर तो लिख दिया और प्लस का क्या लिख देंगे सी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर होता है आएगा कितना आंसर तो 2 माइनस का 3x के पावर 9 और डिवाइड बाई 9 लिख देंगे। लेकिन अब x किसके सापेक्ष में माइनस 3x के सापेक्ष में तो क्या होगा 3 क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 डिवाइड में आएगा लेकिन क्या है माइनस में, तो माइनस में यहाँ पर आ जाएगा और प्लस का सी लिख देंगे। उसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3x डिवाइड बाई माइनस का 27 और प्लस का सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन log x डिवाइड बाई x dx, तो इसका हम लोग का क्या काम करना है इंटीग्रेशन से निकालना है। तो सबसे पहले log x को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, तो log x इक्वल टू टी, log x का डिफिनेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा d log x बाई dx कर देंगे और यहाँ पर t का डिफिनेशन क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। तो log x का डिफिनेशन 1 अपॉन का x हो जाएगा और यहाँ पर ये dx है तो dx हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। आए यहाँ तक समझ में, नहीं है तो देखिए सबसे पहले log x को लेट कर लेते हैं t, log x का डिफिनेशन निकालते हैं d log x बाई dx, तो और फिर t का डिफिनेशन dt बाई dx कर देते हैं। log x का डिफिनेशन 1 अपॉन x और ये dx इधर चल जाएगा तो dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इसमें पूरा काम इंटीग्रेशन से आई कर लेते हैं, पूरा इंटीग्रेशन लेते हैं तो log x इक्वल टू क्या माने t माने है कि नहीं माने, तो log x इक्वल टू क्या माने लिख देंगे t लिख देंगे और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा केवल गुणे 1 और x, log x गुणे 1 क्या होगा log x ही होगा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। अब t dt का यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन x के पावर n dx क्या होता है आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx क्या बताए थे कि x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस का क्या होता है c होता है। तो यहाँ पर x कितना है तो t है और n कितना है n कुछ नहीं है तो इसका पावर में 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा तो 1 और प्लस का 1 क्या होगा t स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई n प्लस वन, n क्या है 1 है और प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस c हो जाएगा। t क्या माने t log x इक्वल टू t, तो t के जगह पर क्या लिख देंगे log x लिख देंगे और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे और डिवाइड बाई 2 प्लस का सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, बेसिक तरीके से यही क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे तो सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो आप लोग को एक फार्मूला बताए थे कि tan स्क्वायर एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको फार्मूला क्या बता रहे थे कि tan स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स dx का फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है कि नहीं, सेक tan स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या बताए थे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx बताए थे कि नहीं बताए थे। तो हम लोग को क्या काम करना है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 और dx हो जाएगा किसका tan स्क्वायर एक्स का, tan स्क्वायर एक्स dx का, tan स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है कि नहीं।
तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर एक्स बाई टू, अगर यही चीज क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बाई टू होगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बाई टू tan स्क्वायर एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि tan स्क्वायर थीटा बाई टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा टू बाई टू माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू क्या tan स्क्वायर एक्स बाई टू है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 और dx कर दिए, यहाँ तक आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन 1 और dx लिख देंगे। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x बाई टू, और यहाँ पर x के सापेक्ष क्या है 1 बाई टू, क्योंकि x बाई टू है तो इसका 1 बाई टू हो जाएगा, और माइनस x प्लस का c होगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो यहाँ पर tan सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या होगा tan x बाई टू, और x के सापेक्ष में जो होगा नीचे हो जाएगा 1 बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। अब इसी को हम लोग क्या काम करेंगे कि 1 बाई टू ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और tan x बाई टू माइनस का x और प्लस सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स डीएक्स, इसका हम लोग को क्या काम करना है इंटीग्रेशन निकालना। तो सबसे पहले इस लॉग एक्स को क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं, इस लॉग एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे टी मानेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है कि 1 अपॉन का एक्स, सॉरी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे डी लॉग एक्स बाई डी एक्स कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई क्या होगा डी एक्स होगा। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग मतलब लटकाना 1 अपॉन का एक्स, और यहाँ पर ये डी एक्स इधर चल जाएगा तो डी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे डी टी लिख देंगे। अब इस पूरा का इंटीग्रेशन लेते हैं आई इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि log x इक्वल टू क्या माने t माने, तो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर log x क्या माने t माने तो t लिख देंगे। यहाँ तक समझ में? 1 अपॉन एक्स को क्या माने dt माने, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू क्या माने dt माने, तो यहाँ पर ये गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स गुणे 1 क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स ही होगा, और ये 1 जो 1 है ये 1 और 1 बाई एक्स और डी एक्स को क्या माने डी टी माने, तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस का c होता है कि नहीं होता है। तो ये सेक स्क्वायर टी के जगह पर क्या होगा tan t हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन और प्लस का c, tan लिख देंगे, t कितना है t log x है, log x इक्वल टू टी, तो t के जगह पर क्या लिख देंगे बोलो क्या लिखेंगे log x लिखेंगे, तो log x और प्लस का c इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? ये इसका क्या होगा tan x इंटू लॉग एक्स प्लस c इसका राइट आंसर आ गया, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सिंपल अब इंटीग्रेशन ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, कुछ वीडियो के बाद आप लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन भी लेंगे। और यहाँ पर देखिए कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका हम लोग को क्या काम करना है इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल तरीके से पहले साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या करेंगे टी लेट कर लेंगे, यहाँ तक समझ में? साइन इनवर्स एक्स का आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डी साइन इनवर्स एक्स और बाई क्या कर देंगे डी एक्स कर देंगे इक्वल टू डी टी बाई क्या करेंगे डी एक्स कर देंगे, टी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस का क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, और ये डी एक्स इधर चल जाएगा, क्या बचेगा केवल डी टी बच जाएगा। अब यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन से ले लेते हैं आई का, अब आई का लेंगे तो ये सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिख देंगे सेक स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स को टी माने तो सेक इस साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे टी लिख देंगे नहीं लिख देंगे सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। और यहाँ पर 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख देंगे डी टी लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपने मन से 1 मान सकते हैं, और इसमें सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स गुणे 1 करेंगे तो वहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स किसके बराबर होता है डी टी के, तो यहाँ पर डी टी लिख देंगे सेक स्क्वायर टी
और dt हो जाएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है, तो सेक स्क्वायर t dt का क्या होगा tan t होगा, और प्लस में c। tan t कितना है, tan और t कितना है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस का इसका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आया समझ में? ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ये क्वेश्चंस थे, और एक दो क्वेश्चंस होंगे इसके बाद करा देंगे, उसके बाद पार्ट नंबर 15 पर हम लोग चलेंगे।